यह वीडियो जो मैं बना रहा हूँ यह बड़े ही संतोष और एक तरह से खुशी के साथ बना रहा हूँ। ये आदिशक्ति जगत जननी माता भुवनेश्वरी की कृपा है जो देखने में आया है कि लोगों की आस्था और उनके विश्वास में ईश्वर के प्रति जो निरंतर बढ़ोतरी हो रही है उससे एक बड़ा ही सुखद अनुभव हुआ है। और इससे भी ज़्यादा सुखद अनुभव मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हमको तो ईश्वर में विश्वास होना ही है, भरोसा करना ही है। किंतु आश्चर्यपूर्ण खुशी, प्रसन्नता तब होती है जब इतर हिंदू अर्थात जो अन्य धर्म के हों वो भी अगर इधर झुकने लगें, आने लगें, तो विश्वास और बढ़ जाता है, श्रद्धा और बढ़ जाती है, विश्वास में और बढ़ोतरी हो जाती है, विश्वास की जड़ और मजबूत होने लगती है। 11 जुलाई से श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है, शुक्रवार का दिन। शुक्र महाराज जो होंगे वो अपनी ही राशि वृष राशि में होंगे उस दिन, और चंद्रमा मकर राशि में होंगे। तो जो कृष्ण पक्ष होगा श्रावण का, उसमें देखिए एक और चीज़ हो रही है। उसी दिन शिवरात्रि तेरस जो होगा, तेरस तिथि, त्रयोदशी तिथि, उसकी हानि हो रही है, क्षय हो रहा है। आपको यह जानकारी होगी कि इस वर्ष का मंत्री और राजा दोनों भगवान सूर्यदेव हैं। बातें मिलाते चलिएगा, कड़ी मिलाते चलिएगा। मीनांते खेसो उच्चाभिलाषी जायते। मीन राशि के अंत जब होता है तो उसमें सूर्य अगर हो तो उनको उच्चाभिलाषी कहा जाता है। तो ये आपको पता होगा कि जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उसकी 7वीं राशि में नीच का होता है। जो ग्रह जिस राशि में उच्चाभिलाषी होता है उससे 7वीं राशि में नीचाभिलाषी होता है। अभी देखिए, सूर्य मीन में उच्चाभिलाषी होते हैं, मीनांते खेसो उच्चाभिलाषी जायते, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से शनि जो हैं तुला राशि में उच्च के होते हैं, कन्या में उच्चाभिलाषी होते हैं। तो शनि मीन राशि में नीचाभिलाषी, यानी अगली राशि में वो नीच के हो जाएंगे। तो नीचाभिलाषी जो मैं बता रहा हूं उसको मिलाते चलिएगा। और शुक्र, श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है, शुक्रवार का दिन, शुक्र अपने घर में और शनि मीन में, और उसकी विशेष तीसरी दृष्टि शुक्र पर है जो अपने घर में है। तो यह एक गणितीय सिद्धांत है कि ऐसी स्थिति में यावत रुद्रम पूज्यते, जो रुद्राभिषेक या जो शिव की जो पूजा या विविध तरीके से जो शिव की उपासना की जाती है, वह उसको कहते हैं कि मतलब अरब गुना, अरब कहते हैं कि अरब गुना फल देने वाली होती है। अब इसमें क्या है कि अभिषेक वगैरह जो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है करते हैं, सबका फल तो मिलता ही मिलता है। मैं जो विशेष बात बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। और जो मैं बताया खुशी की बात, उसको मैं दोहरा दूँ कि मुझे 64
64 वो भारत शिवलिंग बनाने के आग्रह मिले हैं, उस 64 में 17 जो है वो गैर हिंदू हैं। 17 गैर हिंदू हैं जिन्होंने भारत शिवलिंग बनाने को कहा है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हे माता भुवनेश्वरी, हे जगदीश्वरी, हे आदिशक्ति, आपकी महिमा अपरंपार है। अपनी भक्ति और शक्ति दिखलाई देती है और किसी को पार नहीं जाने देती। तो जैसे भी हो, उनका उनकी आत्मशुद्धि हुई है, मन परिवर्तन हुआ है। तो ये 19 लोगों का भी आग्रह है शिवलिंग, भारत शिवलिंग बनाने का। ये भारत शिवलिंग के बारे में बता दूँ, जैसा कि मेरा जो पिछला पीछे का जो फेसबुक का जो पेज देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे बता दूँ कि सोना 2 तरह का होता है। एक तो जो होता है वो पारा से निकालते हैं। एक तो पारे के बारे में लोग जो है एक पढ़ लिए हैं कि अष्ट शोधन, अष्ट संस्कार। भाई अगर संस्कार लेते हैं तो 48 होते हैं, 48 संस्कार होते हैं। संस्कार मतलब क्या होता है? शोधन, उसको साफ करना, साफ करना, वही संस्कार होते हैं। और संस्कार उसी को संस्कार कहते हैं। अब वो संस्कार में ये 48 होते हैं। उन 48 में जैसे देखिए क्या हो गया, धोना, पोंछना, सुखाना, 3 संस्कार तो ऐसे ही हो गए। ये सब संस्कार में आते हैं। लेकिन ये संस्कार तो सब जानते हैं और करते ही करते हैं, नहीं जानते हैं तो भी करते हैं। मूल संस्कार 3 ही होते हैं। मूल संस्कार 3 ही होते हैं। ये 3 कौन कौन से? 3 कौन कौन संस्कार होते हैं? एक संस्कार में क्या होता है कि उसमें ऐसे तत्वों को, पदार्थों को, द्रव्यों को अलग कर देना जिससे उसका मूल रूप छिपा हुआ है। देखिए मैं फिर बता दूं आपको कि ओरिजिनल और प्योर दोनों में बड़ा अंतर होता है। प्योर जो प्योरीफाइड हो जाता है, अब उस प्योरीफाइड में जो केमिकल्स डाल कर दिए जाते हैं तो पारा का रूप खत्म हो जाता है। मतलब जो हमारा जो ज्योतिषीय या जो शास्त्रीय गुण है वो समाप्त हो जाता है। फिर वो आपको भेषज में ही काम आ सकता है, जैसे थर्मामीटर, बैरोमीटर, ग्लूकोमीटर वगैरह जितने भी हैं मीटर, उसमें ही उसका काम आ सकता है। बाकी उससे कोई भी आपके तात्पर्य की साधना नहीं हो सकती है। तो उसको कहते हैं प्योर, और एक होता है ओरिजिनल, मूल। तो मूल कब होता है? मूल पारा कि उसमें से जो और द्रव्य पदार्थ उसमें मिल जाते हैं उनको अलग करना, न कि उसके शास्त्रीय महत्ता को खंडित कर देना, समाप्त कर देना। तो ये 2 तरह के होते हैं। एक पारा से, लंबा विषय हो जाएगा, पारा से जो एक निकलता है और एक जो भूगर्भ से निकलता है। मतलब जो भूगर्भ से कहने का तात्पर्य है कि जो मिट्टी और रेत वगैरह से बनता है। ध्यान दीजिएगा, सोना पारा से बनता है अवश्य, किंतु पारा सोना को खा जाता है। सोने के प्लेट में, सोने के गहने के ऊपर चाहे पास में पारा को रखिए, सोना समाप्त हो जाता है। ये सोना जहाँ भी रहता है, जहाँ भी रहेगा, यदि उसको, इसका सिद्धांत है, नियम है और बहुत बढ़िया वैज्ञानिक सिद्धांत भी है कि अगर उसको संजोकर न रखा जाए तो यह बहुत दरिद्र कर देता है। दरिद्र मतलब कहने का कि वो समाप्त कर देता है, केवल व्यक्ति को ही नहीं, पूरी भूमि को। देखिए सबसे ज़्यादा हीरा सोना वगैरह पाया जाता है रेगिस्तान में। और जहाँ जहाँ से सोना, पारा और हीरा का दोहन हो जाता है, निकल जाता है, वह रेगिस्तान हरा भरा हो जाता है। आप कहीं भी सर्च करके देखिएगा, विभिन्न इंजन है, गूगल वगैरह, जहाँ जहाँ पे सके देखिएगा कि 20 लाख साल में कोई भी रेगिस्तान हरा भरा हो जाता है। और जहाँ पर भी सोना ज़्यादा भी होगा वहाँ पर रेतीला होगा और वो ऊसर बंजर होगा। उसको यदि आप अलग नहीं करके, उसको अलग नहीं करते हैं, अभी आज देखिए जौहरी लोग क्या करते हैं, भाई इसमें 18 आना, 20 आना, 24 कैरेट, वैसे कहते हैं ना, मिश्रण करने वाला,
तो ये मिश्रण जब तक रहेगा तब तक सोना का असली प्रभाव नहीं दिखाई देगा। कहते हैं लोग क्या चल यार कुछ भी है तो सोना, अरे भाई सोना है लेकिन उसके साथ कुछ और तो है, ये भी तो देख लीजिए। तो इसलिए जब सोना को और चीज़ों से अलग कर दिया जाएगा तो वो बहुत शुद्ध हो जाएगा, बहुत लाभकारी हो जाएगा। ज़मीन में भी अगर सोना को निकाल दीजिए वहाँ से तो उस ज़मीन की उर्वरा बढ़ जाती है। ये बिल्कुल सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है ये कोई शास्त्रीय नहीं, वैज्ञानिक सिद्धांत है ये। अभी चलिए इसको हटा करके मैं अपने मूल विषय पर आता हूँ। तो ये पारा जो होता है, जो पारा से जो सोना जो बनता है, वह सोना किस काम में आता है? वह सोना हमारे शास्त्रीय कामों में आता है, क्योंकि उसमें श्रद्धा होती है, आवेश श्रद्धा होता है। मैं बता चुका हूँ बहुत पहले इसके बारे में। तो वो हमारे ज्योतिषी साहित्य या ये जो है हमारे इसमें उस काम आता है। मतलब तंत्र मंत्र और ये यंत्र और ये शिवलिंग गुटिका वगैरह बनाने में ये पारा काम आता है, और सोना वही काम आता है। और जो रेत से मिट्टी से निकलता है सोना, वह हमारे ऐश्वर्य वैभव इत्यादि जो गहना या भूषण वगैरह बनाने में वो जो काम आता है वो उसमें काम आता है। तो इसलिए ये जो मैं शिवलिंग बनाने जा रहा हूँ, तो ये भारत का शिवलिंग लोगों का आया है 64 लोगों ने भी अब तक किया है। 11 तारीख को श्रावण शुरू हो रहा है, उसके पहले ही बना करके सबको देना है। तो मैंने जो वहाँ पर उसको फाउंड्री है जहाँ पर गलाया जाता है वहाँ पर मैंने बता दिया है भाई कि फिलहाल तो 64 है, मेरी समझ से 100 तक हो जाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तुमको बता दें भाई 100 तक के मैं आपके पास आऊँगा और मुझे बनाना है तरह तरह के, कोई बड़ा कोई छोटा, किसी के अंगूठे की ये नाप का, तो कुछ कई तरह के मिले हैं। तो ये जो है अभी पारद शिवलिंग, श्रावण की विशेष महत्ता, जैसा कि मैं पहले बता चुका कि रुद्राभिषेक और शिव की पूजा तो हमेशा फलदायिनी होगी, चाहे जैसे भी कीजिए फलदायिनी तो होगी ही होगी, फलदायिनी तो होगी ही होगी। चाहे मन से खाइए, किसी के कहने से खाइए, दबाव में खाइए, जैसे भी खाइए। मिर्ची खाएंगे तो तीखी लगेगी ही लगेगी, ऐसा तो है नहीं कि प्रेम से खाएंगे तो मिर्ची मीठी लगेगी और दबाव में खाएंगे तो तीखी लगेगी, तो वो तो है ही। किंतु जब उसी मिर्ची को विशेष रूप से किसी चटनी, अचार, सब्जी वगैरह में थोड़ा अनुपातिक मिला कर जाता है तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है, और न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, परिपोषण, वो भी बहुत बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह से इस ये जो श्रावण का महीना में जो आ रहा है, इसमें रुद्राभिषेक तो ठीक है, लेकिन इसमें जो रुद्राभिषेक है, तो मेरी ये राय होगी, जो मैंने पढ़ा है, देखा है ग्रंथों में, सिद्धांतों में, और जो मैं कराया हूँ, ये मैं कराया था 2011 में, फिर 2017 में ये सब कराया था। तो इसमें अथर्ववेदीय मंत्रों से अभिषेक कराएं, और उन्हीं अथर्ववेदीय जो उसमें सामग्री बताई गई है उसी सामग्री से, क्योंकि ऐसा है ना, क्या है, तो ऊख के रस से, तेल से, घी से, क्या क्या मतलब ये तेल, इनसे तो ये जो सामान्य है ये बराबर इसी से अभिषेक कराते हैं। किंतु उसमें जो विशेष सामग्री बताई गई है 7, उन 7 सामग्री से ही अथर्ववेदीय मंत्रों से रुद्राभिषेक कराएं जिसको कराना है, तो उसका पूरा परिणाम, पूरा फल मिलेगा। अभी अब तक मुझे 5 का मिला है अभिषेक कराने का श्रावण के महीने में, तो मतलब वो इस विधान से ये सब कराएं, मैं सबको कहता हूँ। वैसे तो अभिषेक कराएं, अष्टाध्यायी के 8 अध्याय से पाठ कराकर कराएं, कोई बात नहीं, वो भी फल मिलेगा। किंतु जैसा कि मैं बता दिया उसी मिर्ची की तरह, कि ऐसे मिर्ची खाएं, और मिर्ची को थोड़ा चटनी में, सलाद में, अचार में, सब्जी में उसको बना के खाएं, तो उसका स्वाद अलग हो जाएगा, और उसका परिपोषण अलग हो जाएगा, उसका पोषण अलग हो जाएगा, शरीर के स्वास्थ्य के लिए वो एक अलग से उसका प्रभाव हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये जो रुद्राभिषेक कोई कराता है, या जो शिवलिंग जो बनाता है, जो पारद शिवलिंग, तो श्रीधरा आवेश का शिवलिंग बनवावे, श्रीधरा आवेश का। क्योंकि बाजार में तो खैर पारद शिवलिंग क्या मिलते हैं भगवान जाने। आप सोच सकते हैं कि जो सोना आज 10 ग्राम 1 लाख रुपए का हो गया है, 1 लाख रुपए का 10 ग्राम सोना हो गया है, वहाँ पर अगर मान लीजिए 2 ही ग्राम, 50 ग्राम छोड़िए, 1 ही ग्राम मान लीजिए, 1 ग्राम सोना
10,000 रुपये का होगा और आपको 200-400 रुपये में शिवलिंग बाजार में मिल जाता है, तो आप सोच लीजिए कि वो क्या होगा। आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि वो क्या होगा। 1 ग्राम की बात बोल रहा हूँ, 1 ग्राम 10,000 रुपये का हो गया। तो अभी उसमें बाकी जो अभी उसमें मिलाएंगे, जैसे वाक्ष धूम, चाहे रौप्य भस्म या अभ्रक भस्म या कज्जल भस्म, ये सब जो मिला करके जो पारा वगैरह मिला के बनाते हैं, तो उसकी कीमत और क्या बढ़ जाएगी, आप स्वयं सोच सकते हैं। ये सामान्य बुद्धि सोचने की बात है कि जो सोना 1 ग्राम है 10,000 रुपये का, उसमें और बाकी सामान मिला करके कम से कम 10, 20, 50 ग्राम का जो बनेगा शिवलिंग, वो कितने पैसे का होगा, और वो 400, 500, 800 रुपये, 1,000 रुपये में कैसे मिल सकता है। तो ये बाजार के में नहीं कह सकता, किंतु अगर आप वास्तव में बनवाना चाहते हैं शिवलिंग और उसका अभिषेक करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, तो श्रीधरा आवेश का बनवाइए। उसका अंग्रेजी में तो कहते हैं मेजिटिलेट चार्ज आवेश, श्रद्धा आवेश, मेजिटिलेट चार्ज। यही से बताना पड़ता है कि आजकल लोग थोड़ा अंग्रेजी बोलने, पढ़ने, सुनने में अपने आप को ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ, अंग्रेजी बोलता हूँ, और मुझे लोग थोड़ा दूसरे दृष्टि से देखें। ये हालत हो गई है। तो मुझे ये मेजिटिलेट इसीलिए बताना पड़ा, और अन्यथा शास्त्रीय लोगों को जानते ही नहीं है, शास्त्रीय शब्द बोल देता हूँ तो किसी को पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए श्रद्धा आवेश युक्त पारद शिवलिंग ही पूज्य है। और आज इस वर्ष में जो बनाएंगे, तो वही मैं बताया, ये सब चीज़ें बता रहा था कि शनि नीचाभिलाषी, शुक्र अपने घर में, शनि की दृष्टि शुक्र पर, शनि की दृष्टि शुक्र पर, ध्यान दीजिएगा। शनि के पिता सूर्यदेव स्वयं राजा और मंत्री हैं इस वर्ष के। तो ऐसी स्थिति में रुद्र की पूजा या शिव की पूजा या शिवलिंग श्रद्धा आवेश का ही होगा। वैसे तो श्रद्धा आवेश का ही होना चाहिए, लेकिन होगा, और अथर्ववेदीय सिद्धांतों से पूजन होगा और अभिषेक होगा, तो पूर्ण फल मिलेगा, पूर्ण फल मिलेगा। बाकी तो फल मिलेगा ही, जैसा बता दिया, लेकिन ये पूर्ण फल मिलेगा। ये चूँकि मुझे ज़्यादा आग्रह मिल गया है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप हमसे बनवाइए, बिल्कुल नहीं जी, नहीं। मैं व्यवसायी नहीं हूँ, व्यापारी नहीं हूँ। आप किसी भी गुणी रस रसायनज्ञ पंडित से संपर्क कीजिए, अपने नज़दीकी विश्वासी जिससे आपका परिचय हो, उससे आप संपर्क कीजिए। जो रस रसायन मतलब कि एस्ट्रोबायोकेमिस्ट हो, उससे संपर्क कीजिए। वो कहीं किसी फाउंड्री वाले से संपर्क करेंगे और आनुपातिक तौर पर जो जो उसमें पदार्थ लगते हैं वो उसमें डलवा करके, बनवा करके, मुश्किल से आधा घंटा लगता है, इसको बनवा करके दे देंगे, और फिर उसको अमरी पेपर से साफ सुफ करके, चिकना करके फिर आपको मिल जाएगा। तो आप कहीं पर भी किसी से भी बनवा सकते हैं, कोई ये नहीं है मुझसे मत बनवाइए, मैं ये नहीं कहता मुझसे बनवाइए। मैं व्यवसायी नहीं हूँ, पहले बता दिया। मेरा काम है आपको बता देना कि इस वर्ष ग्रहों की स्थिति और वर्ष के राजा को देखते हुए ये बताना पड़ रहा है कि श्रद्धा आवेश के पारद शिवलिंग की पूजा श्रावण के महीने में, इस श्रावण के महीने में विशेष लाभकारी होगी। और इस वर्ष जो ये श्रद्धा आवेश का पारद शिवलिंग बनेगा वो आजीवन फलदायी होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके विकिरण का जो परिमाप होता है, जो क्षेत्र होता है, डायामीटर जो होता है, वह 28 हाथ, ये मानक परिमाप है, मतलब स्टैंडर्ड है ये मेजरमेंट, कि 28 हाथ तक होता है। अपने से 28 हाथ इधर, 28 हाथ उधर, पूर्व पश्चिम, इतनी दूरी तक को वो घेर के रखता है। अर्थात पूरे परिवार को लेकर चलता है, पूरा परिवार को लेकर चलता है। तो ये मैं, चूँकि ये ज़्यादातर हो गया, आग्रह आ गया, और ये देखा मैं ग्रहों के अस्तित्व में आपको बताने लग गया, तो ये ध्यान दीजिएगा। 11 जुलाई शुक्रवार के दिन से श्रावण का महीना शुरू हो रहा है। उसी दिन शुक्र महाराज का दिन है। शुक्र महाराज स्वयं अपनी राशि में है, और शुक्र महाराज पर शनि की विशेष तीसरी दृष्टि है। शनि नीचाभिलाषी हैं उस दिन, और शनि नीचाभिलाषी हैं, और शनि के पिता जो है राजा और मंत्री दोनों हैं इस वर्ष के। सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार ऐसी स्थिति में श्रद्धा आवेश से युक्त पारद शिवलिंग की पूजा अरब गुना फल देने वाली होगी, वो आजीवन के लिए। तो इसलिए ये आप ध्यान दीजिए। और अगर संभव हो, सक्षम हो, जैसे समर्थ हो, भाई आर्थिक क्षमता भी तो होनी चाहिए बनवाने की, तो आप वो बनवा करके और उसकी पूजा
करें और फल पाएं। विशेष शिव जी की ये कृपा प्राप्त होगी। मैं जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ, कुछ लोग लाख कहने पर भी नहीं मानते हैं। मैं प्रत्येक वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9889649352। मैं इसलिए देता हूँ कि इस पर आप अपनी समस्या जो हमसे समाधान होने लायक हो उसको पूछें। तो कुछ लोग कहने के बावजूद इस पर तर्क वितर्क, शास्त्रार्थ, ज्ञानार्जन और तात्विक विश्लेषण लोग करने लगते हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता दिखाने लगते हैं, विद्वता दिखाने लगते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई आप विद्वान हैं तो विद्वान रहें, ठीक है, लेकिन मैं शास्त्री नहीं, आचार्य नहीं, गुरुजी नहीं, स्वामी जी नहीं, मठाधीश नहीं, मेरे पास कोई संगठन नहीं, कोई कार्यालय नहीं, मैं सीधा सीधा फौजी आदमी भाई। मेरे पास न कोई वर्ग है, ग्रुप है, समूह है, कुछ नहीं है, अकेला हूँ। वंश परंपरा के अनुसार मैंने ज्योतिष, कर्मकांड, नव्य और व्याकरण का भरपूर अध्ययन किया है और फौज में मैंने इसका विशेष उपयोग भी किया है 30 साल तक। आज भी जो फौजी पंडित जी लोग होंगे मेरे नाम से परिचित होंगे। विशेष रूप से मैं अपना वर्णन और विज्ञापन नहीं देना चाहता। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे उससे कोई शास्त्रार्थ न करे, उस पर अपनी समस्या लेके, पहली बात। दूसरी बात कि जब तक मैं भारत की सशस्त्र सेना में सक्रिय रूप से सेवारत था तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था, किंतु अब मैं शुल्क लेता हूँ, तब उत्तर देता हूँ, समाधान करता हूँ और कुछ भी करता हूँ। शुल्क लेता हूँ, शुल्क ज़्यादा है। ज़्यादा क्या, जो देखने में आया है और पंडित जी लोगों को जो दक्षिणा होती है उससे कहीं बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर आप सक्षम हो, इच्छुक हो, आवश्यकता हो, समर्थ हो, तब तो संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें। अच्छा, एक बात और होती है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्या करें भाई। वीडियो अगर अच्छी होगी, काम लायक होगी, उपयोगी होगी तो आप बिना कहे 10 लोगों को बताएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्या करेंगे, लाइक करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, सब कुछ करेंगे। और यह बताइए कि बिना मतलब का निरर्थक दुरुपयोगी कोई वीडियो और ज़बरदस्ती कहे कि सब्सक्राइब कीजिए, क्या मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है। ज़बरदस्ती क्या, तो चाहे कोई भी वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जी नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं। वीडियो लंबी हो रही है, मैं किसी और विषय के साथ अगले वीडियो में प्रस्तुत हो रहा हूँ।